नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी रिएक्शन देना। सबको पता है मैंने अभी तक एक ही यूट्यूबर पर रिएक्शन दिया है। मैंने अपनी सारी वीडियोस अपने चैनल से हटा दी थी और मैं देखती भी नहीं हूँ उसकी वीडियोस। आई एम नॉट अ रेगुलर व्यूअर। बट अभी मैंने उसकी एक वीडियो देखी जिसमें उसने बोला है कि उसके बच्चे को बुखार है और उसने स्कूल की छुट्टी कराई है। उसने खुद बोला है और उसी दिन उसकी 12 वीडियोज़ आती है। मैं पूछना चाहती हूँ उस यूट्यूबर को, मैं टैग करूँगी और हमेशा करती हूँ। आई होप ये वीडियो उस तक पहुँचे। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम उसकी माँ हो या दुश्मन। मुझे तुम किसी एंगल से उसकी माँ नहीं लगती। तुमने इतनी बेकदरी कर रखी है अपने बच्चे की कि लोगों को उस बच्चे से लगाव है, उसकी परवाह करते हैं, पर तुम्हें नहीं है। कैसे तुम अपने एक माँ, अगर उसका बच्चा बीमार है ना तो रेगुलर जो रूटीन वर्क है ना वो अपसेट हो जाता है, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती। उसका काम भी बढ़ता है बट नहीं, वो पहले अपने बच्चे की केयर करती है। और तुम उस दिन 12-12 वीडियोस डाल रही हो। तुमने क्या उसका किया होगा ऑफ कैमरा? कितना तुम्हारा बच्चा परेशानी झेलता होगा। उस बच्चे को तुम महीना महीना 15-15 दिन नहलाती नहीं हो। खुद तुमने कहा है कि तुम 8-8 10-10 दिन तक नहीं नहाती हो। तुम क्या हो? तुम सिर्फ पैसे की भूखी औरत हो। और हाँ, तुमने क्या तुम्हें बैंक का कोई नोटिस मिला है कि तुम्हें मार्च तक ही लोन चुकाना है? तुम्हें तुम्हें अभी 1.5-2 साल का टाइम है तुम्हारे पास। फिर तुम्हें अभी पैसा 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 करके तुम 12-12 वीडियोस डाल रही हो। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे की क्यों? तुम्हें किसी बैंक का नोटिस नहीं आया, बैंक ने डंडा नहीं मारा है, लेकिन क्योंकि पैसा इसलिए चाहिए बिकॉज तुमने कोई अपना गोल सेट किया है कि मार्च के महीने में तुम्हें लोन चुकाना है। तो वो तुम्हारी दिक्कत है। क्या तुम व्यूअर्स पर थोपोगी ये चीज़? व्यूअर्स प्लीज़ इस बात को सोचिए कि कोई बैंक से कोई नोटिस नहीं आया, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है कि मार्च में ही इसको पे करना है। ये सिर्फ ये गोल सेट करी है, फिर ये लोन चुक जाएगा, फिर ये गोल सेट करेगी मुझे एक और प्लॉट लेना है, फिर आप पे करते रहिए इसका। और व्यूअर्स जो इसके सपोर्टर है ना, वो ही असली गुनहगार है उस बच्चे के। जो बच्चे की दुर्दशा होती है ना, वो आप जैसे सपोर्टर्स जो इसे वॉच टाइम देते हैं, व्यूज़ देते हैं, ये बहुत ग्रीडी है। इसे और पैसा और पैसा और पैसा चाहिए। ये जितना आप इसे वॉच करोगे उतना ये वीडियोस पे वीडियोस डालेगी, उतना ही अपने बच्चे को अवॉइड करेगी। आप इसे सपोर्टर, सच्चे सपोर्टर हो ना, बच्चे को देख के सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ इसे बोलिए कि अगर तुमने अपने बच्चे की केयर नहीं की तो तुम्हें व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे। आप 12-12 वीडियोस वॉच कर रहे हो, आपको पता है 12 वीडियोस कैसे बनेगी? ना ये बच्चे का खाना बनाएगी, ना ये बच्चे की केयर करेगी, ना ये बच्चे को स्कूल टाइम पर भेजेगी, ना बच्चे का टिफ़िन तैयार होगा, तभी तो 12-12 वीडियोस बनेगी। एक वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती है पूरे दिन में। सोचिए 12 वीडियोस कौन बना सकता है? जो बिल्कुल वेला इंसान है, जिसे ना फैमिली की केयर है, ना कोई रिश्तों की केयर है, ना कोई सोशल है, वही इंसान वेला बैठा ही 12 वीडियोस बना सकता है। करिए सपोर्ट। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ना उतना ज़्यादा वो बेचारा बच्चा है ना वो परेशान होगा। मुझे अफ़सोस होता है उस बच्चे पर कि क्या किस्मत डाली है भगवान ने। जन्मते ही उस बच्चे के सर पर से बाप का साया हट गया और माँ ऐसी मिली जो पैसे की भूखी है। उस बच्चे को लेकर वो पैसा कमा रही है। मैं तो कहती हूँ कि तुम सड़क पर आ जाओ, गोद में बच्चा ले लो और कटोरा ले लो। दिन भर तुम बस कटोरा रख दो आगे। मेहनत तो भिखारी भी मेहनत से ही कटोरा भर कर ले जाता है रात को। और तुम भी ऑनलाइन भिखारी ही हो, डिजिटल भिखारियों में से एक ही नहीं जाती हो तुम। कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी। तुम क्यों सर पर डाल रहे हो सबकी मुझे पैसे की ज़रूरत है? और एक और यूट्यूबर है जिन्हें जब पैसा होता है तब तो वो एप्पल के मोबाइल्स खरीदती हैं, नई ड्रेसेस खरीदती हैं, और फिर मुझे पैसे, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है भाई, मुझे पैसे चाहिए। रिश्तों को तार तार सब कर रखा है। और बस अश्लील व्लॉगर्स होते हैं ना जो गंदगी दिखाते हैं अपने चैनल्स पर, वो ना सर पर दुपट्टा लेकर नहीं आते। उनके स्टार्टिंग से ही ऐसे वीडियोस होते हैं और ऐसी पब्लिक वहाँ पर होती है। लेकिन तुम लोग दुपट्टा लेकर आते हो, आंखों में आंसू लेकर वीडियोस बनाते हो, और उसके बाद तुम जो बेशर्म हो जाते हो। और बेशर्मी से तुम जो व्लॉगर्स कहते हैं ना, आंख का पानी ख़त्म है इन व्लॉगर्स का। इनमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है।
इनको बस पैसा चाहिए। पैसा, जब पैसा आएगा होटलों से खाना आएगा, होटल में जाकर खाना खाएंगे। जब इनके पास थोड़ा पैसा कम होने लगता है, इनको लगता है अब हमारी ऐश ख़त्म हो गई है, तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। एक दिन ये यूट्यूबर रोते हैं, दूसरे दिन हंसते हैं, तीसरे दिन पार्टी। किसे मूर्ख बना रहे हो? और ये भोले भाले जो थोड़े बहुत सपोर्टर्स होते हैं, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं ना, प्लीज़ अपने आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें सपोर्ट मत करो। सोचो कि आपके सपोर्ट से हो क्या रहा है। क्या वो अपने बच्चे की केयर कर रही है? जिस बच्चे के नाम पे सपोर्ट मांगती है, उसी बच्चे की तो सबसे ज़्यादा दुर्गति हो रही है। हाउ मीन शी इज़, लाइक कोई उसको कुछ भी अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहा है। बस मैं अपने बच्चे के लिए कर दूं, मैं अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी। अरे प्रॉपर्टी से उसकी हेल्थ बनेगी? वो प्रॉपर्टी खाएगा वो प्रॉपर्टी? खाने को रोटी चाहिए, उसकी हेल्थ रोटी से बनेगी। एक मजदूर आदमी है ना, वो भी अपने बच्चे को रोटी खिलाए ना, उसका बच्चा तंदुरुस्त होता है। तंदुरुस्त होगा, अच्छा होगा, तभी तो वो आगे कुछ बनेगा। तुमने तो जब तुम लाइव करती हो, तुम्हारा बच्चा टॉफ़ीज़ मांगता है, और वो जान करके मांगता है। उसे पता है मम्मी लाइव कर रही है, अब मम्मी मुझे जो करूँगा, जो कहूँगा करेगी। वो चॉकलेट मांगता है, लो बेटा चॉकलेट। वो कुछ भी मांगता है, लो, ताकि तुम्हें वीडियो कट ना करना पड़े। तुम मार्केट जाती हो, तुम्हारे हाथ में कैमरा होता है, तुम्हारा बच्चा ज़िद करता है, तुम्हें लगता है अगर वीडियो कट करूँगी, बच्चे को समझाऊँगी, तो मुझे फिर से वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। लो तुम ये भी ले लो, तुम वो भी ले लो, तुम चॉकलेट्स ले लो, मुट्ठी भर के चॉकलेट्स निकाली। मतलब हो क्या तुम्हें इतना ज़्यादा तुम बेशरम हो चुकी हो ना, कि तुम्हें पैसे के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। ये जो भोले भाले सपोर्टर्स हैं ना, बेचारे सच्चे जो मन के कहते तुम बड़ी सीधी हो। अरे सीधी औरतों के थंबनेल देखे हैं आपने? आप जो भी सीधा है ना, आप सोचिए, आप दिन के 12 थंबनेल ऐसे आप सोच सकते हो? कितने गंदे टाइटल्स, और आप बड़े बड़े यूट्यूबर से अपने आप को कंपेयर करते हो। आप सपना की सैलरी बता रहे हो, क्या हक है आपको सपना की सैलरी बताने का? दूसरे यूट्यूबर्स का कच्चा चिट्ठा आप क्यों बता रहे हो? आप कहते हो कि मैं व्यूअर्स को सब कुछ बताती हूँ। आपने क्यों नहीं बताया कि आप जब अपने ही शहर में थी, अपने ही शहर में आप पीजी में क्यों रहती थी? आप कहते हो अपने आपके पेरेंट्स को आपसे लगाव नहीं है। अगर आपको लगाव था तो आप क्यों पीजी में रहती थी? आप कभी बाउंडेशंस आपने कभी सहन की ही नहीं, कभी लिमिट्स में आप रहे ही नहीं, कंट्रोल में आप रहे ही नहीं। तो आप इसीलिए तो अपना ससुराल छोड़ के आए हो। क्योंकि अगर आज वहाँ पर होते ना इस स्थिति में आप, तो जो आज आप अपने पीहर में कर रहे हो ना, अपने घर में कर रहे हो, वहाँ ये नहीं चलता। हर एक औरत को ससुराल की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनमें रहना पड़ता है, और जो नहीं रहता है वो ससुराल से बाहर होता है। क्या परवरिश दे रहे हो अपने बच्चे को? क्या परवरिश दे रहे हो? मैं प्लीज़ इनके सपोर्टर से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सपोर्ट कीजिए, पर अंधा सपोर्ट मत कीजिए। उस बच्चे की दुर्गति आपके कारण हो रही है। जितना आप सपोर्ट कर रहे हो, उतना उसकी ग्रीड बढ़ती जा रही है, उतना ही वो अपने बच्चे को अवॉइड करती जा रही है। क्या होगा? टॉफ़ीज़ खा खा कर उस बच्चे की हेल्थ बनेगी? कभी कभी वीडियोस में वो कुछ खा रहा होता है, उसके हाथ दिखते ना, जैसे कुछ ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते हैं, उनके हाथ भी उनसे साफ होते हैं, वो बच्चे भी खेल कर हाथ धोते हैं। ये बच्चा उन्हीं हाथों से रोटी खा रहा होता है। मुंह देखा है जैसे कभी ये 5-5 दिन तो उसका चेहरा भी नहीं साफ करती। प्लीज़ एटलीस्ट आप सपोर्टर्स एकजुट हो जाइए और उसे बोलिए कि तुम अपने बच्चे की केयर करोगी तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वरना तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे व्लॉगर्स को आप देख रहे हो 10-10 12-12 वीडियोस। अरे अच्छे व्लॉगर्स हैं, जो और भी वीडियोस हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक वीडियो डालते हैं दिन की, 2 दिन में 1-3 दिन वो भी आपसे देखी नहीं जाती। और इस औरत की, जिसने अपने बच्चे के नाम से पैसा कमाया है और पैसा उड़ाई जा रही है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। सच में मुझे बहुत गुस्सा आया कि देखो बच्चा बीमार है और ये 12-12 वीडियोस डाल रही है और ड्रामे कर रही है। कोई मैसेज अच्छा नहीं है, कोई कुछ अच्छा सिखा नहीं रही है, उल्टा लोगों को डिप्रेशन दे रही है। और समझ में नहीं आता मुझे लोगों का सपोर्ट, ये कैसे लोग सपोर्ट करने वाले हैं इसके।
हाथ जोड़ के विनती है, उस बच्चे का भविष्य सुधार लो, उसकी सेहत बन जाएगी अगर ये उसकी केयर करेगी, वरना वो बच्चा बहुत जल्दी भयानक स्थिति में आ जाएगा। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।